फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क में। यार भी अपन फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें अपन ने कहा था कि सबसे पहले हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। बेसिक के भीतर हम सबसे पहले 11th क्लास के जब मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो अपन नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। नंबर सिस्टम की मैं बात करूं तो अपन नंबर सिस्टम में हल्का हल्का ध्यान चुके थे, प्राकृत संख्या की, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के बारे में अपन स्टडी कर चुके थे। इंटीजर में भी इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज अपन ऑड और इवन इंटीजर से जो प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है उन पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। या बोले तो जो सम और विषम पूर्णांक से रिलेटेड जो गुणधर्म होंगे वो अपन पढ़ने वाले हैं कि सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक से रिलेटेड अपने पास में कौन कौन से गुणधर्म होंगे उनकी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो जुड़ जाए सब एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। और अपन स्टार्ट कर रहे थे नंबर सिस्टम में अपन पूर्णांक पढ़ते थे, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। आज अपन पढ़ने वाले हैं सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक के गुणधर्म। तो अपन क्या पढ़ने वाले, सम और विषम पूर्णांक के गुणधर्म। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं भाई अपने किसकी, गुणधर्म की। किसकी स्टडी करने वाले अपन, गुणधर्म। गुणधर्म अगर हम बात करें गुणधर्म की, कौन कौन से गुणधर्म होने वाले हैं। गुणधर्म के अंदर भीतर हम पढ़ने वाले हैं केवल और केवल ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन बोले तो प्लस माने दो इवन इंटीजर को जोड़ने पर क्या आएगा, दो इवन इंटीजर को घटाने पर, दो इवन इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर। सिमिलरली दो ऑड इंटीजर को जोड़ना, दो इवन ऑड इंटीजर को घटाना, दो ऑड इंटीजर को मल्टीप्लाई करना। सिमिलरली एक ऑड लेना, एक इवन लेना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, उनकी अपन स्टडी करने पड़े। जैसे मैं भाग लूंगा तो फ्रैक्शन में नंबर बढ़ जाएगा, परिमेय बढ़ जाएगा, जो कि अपने पास पूर्णांक की नहीं है। तो सम विषम तो बात अलग होती है। तो मैं स्टडी कर रहा था इनके पूर्णांकों की, इससे गुणधर्म की। तो सबसे पहला अगर मैं गुणधर्म की बात करूं, सम पूर्णांक अगर मैं ले रहा हूं, सम पूर्णांक प्लस अगर मैं सम पूर्णांक का प्रयास कर रहा हूं तो क्या आंसर आने वाला है आप सोचो। देखिए यहां मैं इंग्लिश में लिख देता हूं इसको, इवन इंटीजर और प्लस में कौन सा है, इंटीजर इवन। इवन प्लस इवन क्या आता है, तो इवन और इवन को जोड़ने पर सबसे पहले बताओ, कल अपन ने पढ़ा था सम पूर्णांक को किससे दर्शाया जाता है। सम पूर्णांक को किससे दर्शाया जाता है, अपने पास में 2n से दर्शाया जाता है। और विषम पूर्णांक को किससे दर्शाया जाता है, 2n प्लस 1 से। अब जब सम पूर्णांक को 2n से दर्शाया जाता है तो एक तो सम पूर्णांक मान लेता हूं मैं 2n, एक सम पूर्णांक, वह सम पूर्णांक का जो रूप होने वाला है वो कैसा होने वाला है, 2n का। एक सम पूर्णांक 2n मान लेता हूं और एक अन्य सम पूर्णांक, एक अन्य सम पूर्णांक मैं मेरे मन से कोई मान लेता हूं और उसको लिख देता हूं मैं 2m। दो सम पूर्णांक मान ली, एक को मैंने 2n ले लिया, एक को 2m ले लिया। जिस दिन मैं दोनों को ऐड करने का प्रयास करूंगा तो एक सम पूर्णांक 2n है, एक सम पूर्णांक 2m है, तो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, दो कॉमन आ रहा है, बचने में n प्लस m बच रहा है। क्या ये नंबर है दो से डिवाइड हो रहा है, क्या इसमें दो का पूरा पूरा भाग जा रहा है, हाँ दो का पूरा पूरा भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, n प्लस m बार। और वह टोटल नंबर्स जिसमें दो का भाग पूर्णतः विभाजित है या दो का भाग पूरा पूरा जाता है, वो तमाम संख्याएं अपने पास में किस प्रकार की होती है, सम संख्याएं होती है, सम पूर्णांक होते हैं। तो इसमें दो से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। मतलब दो सम पूर्णांकों को जोड़ने पर जो आंसर आएगा अपने पास में क्या आने वाला है, सम पूर्णांक। और आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप तो ये काम करो, सम पूर्णांक इंटीजर अभी मैं लिख नहीं रहा हूं। आप ऐसा काम करो, कोई सम पूर्णांक ले लो, जैसे मान लो आपने 10 दे दिया, एक सम पूर्णांक ले लो आप मान लो 6 ले लिया, दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है, 16, जो कि मेरे पास में क्या है, एक सम पूर्णांक है। वरना अपना जनरल फॉर्म 2n लिख के। सेकंड में बात कर लेता हूं घटाने की, तो सम पूर्णांक प्लस माइनस सम पूर्णांक, सम पूर्णांक माइनस सम पूर्णांक। मैं लिख देता हूं ये इवन और ये भी कौन है, इवन। माने इवन प्लस इवन, इवन माइनस इवन, इक्वल में क्या आने वाला है, सम माइनस सम। एक सम पूर्णांक ले लेता हूं 2n, एक सम पूर्णांक 2n लेता हूं। जिस दिन मैं दोनों की बाकी कर रहा हूं तो 2n माइनस m आ रहा है। क्या ये दो से डिविजिबल है, दो का भाग पूरा पूरा जा रहा है, वो कितनी बार जा रहा है, n माइनस m बार जा रहा है। तो कहने का मतलब ये भी क्या होता है अपने पास में, सम पूर्णांक होता है। तो ऐसे नहीं पता चल रहा अपन तो 10 में से 6 घटा के देख लो कितना आता है, 4 आता है, जो कि खुद क्या है, एक सम पूर्णांक है। अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की मैं बात करूं तो अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 3 होती है सम पूर्णांक को मल्टीप्लाई करना, सम पूर्णांक इनटू सम पूर्णांक।
इंटू सम पूर्णांक। जिस दिन दो सम पूर्णांकों को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो एक सम पूर्णांक की फॉर्म ले लेता हूं मैं 2n, एक सम पूर्णांक ले लेता हूं 2m, ये दोनों को गुणा कर रहा हूं तो 4 nm आ रहा है। क्या इसमें दो का भाग पूरा पूरा जा रहा है? कितनी बार जा रहा है? 2 nm बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 2 nm बार। इसका मतलब डिविजिबल है, और डिविजिबल है तो दो, ये क्या आ रहा है अपने पास में? सम पूर्णांक। ऐसा पूर्णांक है सम पूर्णांक। तो ऐसे पता नहीं चल रहा है तो एक तो ले लो 6, एक ले लो अपने पास में 4, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है? 24, जो कि क्या है? सम पूर्णांक। तो ये तो थी सम पूर्णांक से रिलेटेड प्रॉपर्टी, जिसमें जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है। अगर आप बाकी बात करो तो एक सम पूर्णांक 6 ले लेता हूं, एक सम पूर्णांक में 12 ले लेता हूं, ये कटेगा अपने पास 1/2 आएगा। ये पूर्णांक की नहीं है, सम विषम में तो जाना बाद की बात है। दिस इज नॉट ए इंटीग्रल, ये सम पूर्णांक की नहीं है, पूर्णांक नहीं है तो सम और विषम में जाना का खेल ही नहीं बचा। ये विशेष ध्यान रखना, ये तीन प्रॉपर्टीज है सम पूर्णांक से रिलेटेड, इसको आप कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं अपना विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करते हैं। पहला, चलो 4 नंबर देते हैं इसको ना, 4 नंबर विषम पूर्णांक प्लस विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक प्लस विषम पूर्णांक। अब विषम पूर्णांक को दिखाने का तरीका ध्यान रखना। विषम पूर्णांक को किससे दर्शाया जाता है? अपने पास में 2n प्लस 1 से दर्शाया जाता है। विषम पूर्णांक को किससे दर्शाया जाता है? 2n प्लस 1 से। तो मेरे पास में एक विषम पूर्णांक है, उसको लिख रहा हूं मैं 2n प्लस 1। एक अन्य विषम पूर्णांक है, उसको भी मैं लिख रहा हूं, एक सम पूर्णांक 2n प्लस 1 लिख दिया। एक विषम पूर्णांक में लिख देता हूं 2m प्लस 1। भाई दोनों सेम सेम होने जरूरी थोड़ी, आप 3 5 भी तो ले सकते हो, आप 1 7 भी तो ले सकते हो, आप 7 11 भी तो ले सकते हो। अलग अलग सम विषम पूर्णांक लेने हैं, तो एक तो 2n प्लस ले लिया, एक 2m प्लस ले लिया, इन दोनों को ऐड करने का प्रयत्न कर रहा हूं। अब जोड़ते हैं, देखो क्या आता है। 2n प्लस 2m प्लस एक रे कितना हो चुका मेरे पास में? 2। क्या ये 2 से डिविजिबल है? सब में 2 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है? n प्लस m प्लस 1। क्या इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है? क्या ये 2 से 2 कट रहा है, मतलब n प्लस m प्लस 1 बार इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है। और जा रहा है तो ये सम संख्या है, विषम संख्या। जो जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो तमाम चीजें अपने पास में क्या होती है? सम पूर्णांक होती है। तो विषम और विषम को जोड़ने पर अपने पास में कैसा पूर्णांक मिल रहा है? सम पूर्णांक मिल रहा है। उदाहरण के लिए आप प्रयास कर सकते हो, 5 और 7 को जोड़ दो, कितना आता है? 12 आता है। जो कि एक कैसा नंबर है अपने पास में? सम नंबर है। ठीक है, ये आपको भी करने देना वाले साथ ये समझाने का तरीका होता है। इसको क्या बोला जाता है? ओड। ये भी कौन अपने पास में? ओड। आप क्या हो रहा है? इवन। सेकेंड, विषम पूर्णांक माइनस विषम पूर्णांक। दो विषम पूर्णांक लेने हैं और उनको क्या करना है? बाकी करनी है। आंसर क्या आने वाला है? आप तब तक एग्जांपल सोच लो भाई। ओड माइनस ओड क्या आने वाला है? विषम पूर्णांक की मैं बात करूं तो विषम पूर्णांक में मैं एग्जांपल ले लेता हूं। विषम पूर्णांक के भीतर पर एग्जांपल ले लेते हैं, 2n प्लस 1 ले लेता हूं एक, तो एक ले लेता हूं 2m प्लस 1। दोनों की जिस दिन मैं बाकी करने वाला हूं, आंसर क्या आने वाला है? 2n प्लस 1 माइनस 2m माइनस 1। ठीक है, अब 1 से 1 कैंसिल होने वाला है, 2n माइनस 2m बचने वाला है, दो कॉमन आने वाला है, 2n, दो कॉमन आने वाला है और n माइनस m बनने वाला है। और करना 2n प्लस 1 2m प्लस माइनस किया, 1 1 कैंसिल होगा, 2n माइनस 2m तो कॉमन और n माइनस m, ये 2 से डिविजिबल है। ये कैंसिल हो रहा है, कितनी बार डिविजिबल है? n माइनस m बार। मतलब विषम माइनस विषम करने पर क्या आने वाला है? फिर सम पूर्णांक आने वाला है। एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आप 15 माइनस 5 कर लो, कितना आता है? 10। और 10 कैसा पूर्णांक है? सम पूर्णांक है, इवन इंटीजर। ठीक है, आगे तो हो गए। तीसरा, तीसरे की अपन बात करें तो अब क्या मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं। विषम पूर्णांक इनटू विषम पूर्णांक।
सम पूर्णांक इंटू विषम पूर्णांक। इधर मैं लिख रहा हूँ ओड, इधर भी ओड। तो विषम पूर्णांकों को गुणा करने पर कितना आता है, एग्जांपल से प्रयास कर सकते हो, वरना मैथमेटिकली ये देख सकते हो आप। मैथमेटिकली विषम पूर्णांक ले रहा हूं मैं, मेरे पास में एक विषम पूर्णांक ले रहा हूं 2m प्लस 1। एक विषम पूर्णांक ऐसा है, एक विषम पूर्णांक है 2n प्लस 1, प्लस लिखो माइनस लिखो आपकी इच्छा है, ठीक है। ये 2 से डिविजिबल है वो बाद की बात है, पहले मल्टीप्लाई करो। 4m हो गया प्लस 2m हो गया प्लस 2n हो गया प्लस का 1 हो गया। क्या ये 2 से डिविजिबल है, प्रयास करते हैं। 4mn है मेरे पास में, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, m प्लस n है मेरे पास में, और प्लस का 1 है। क्या ये 2 से डिविजिबल है, प्रयास करते हो। सम में 2 दे का भाग दे देता हूं, अगर मेरे पास में सम में चला गया पूरा पूरा भाग तो 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो 4mn अपॉन में 2 लिख देता हूं, प्लस 2m प्लस n में 2 लिख देता हूं, और प्लस 1/2। ये 2 बार ठीक है, ये जा रहा है, ये कट रहा है, परंतु यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। 1/2 2 से डिविजिबल नहीं है, एक है अपना 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो विषम इनटू विषम अपने पास में क्या आने वाला है, विषम पूर्णांक, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ओड आने वाला है। इसके लिए आप एग्जांपल से प्रयास कर सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो आप। 7 × 3 कितना होता है 21, जो कि कैसा नंबर है, ओड नंबर है, ठीक है। कॉपी करो यहां से यहां तक, देखिए। तो सम पूर्णांक अलग पढ़ लिए, विषम पूर्णांक की प्रॉपर्टीज अलग से डिस्कस कर ली। अब अपन दोनों का कॉमन से स्टडी कर लेते हैं, सम और विषम का मिला के, ठीक है। अब अपन स्टडी करने वाले हैं, लेट अस सपोज एक सम पूर्णांक कितने हो गए मेरे पास, 34 4 ये 5 ले लेना, 6 ले लेना है ना, नंबर सीधे दो, ये 7 है। सम पूर्णांक प्लस विषम पूर्णांक, चाहे विषम प्लस सम लिख दो कोई दिक्कत नहीं, इधर विषम फिर इधर सम लिख दो, कोई समस्या नहीं है। मैंने कहने का तात्पर्य मैं एक सम और एक विषम पूर्णांक को जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। अब बताओ विषम सम पूर्णांक को किससे लिखा जाता है, 2n से लिखा जाता है। विषम पूर्णांक को 2n प्लस 1 या माइनस 1 से लिखा जाता है। n की जगह में m लिख देता हूं ताकि सेम सेम ना लगे, ठीक है। अब मैं दोनों को गुणा जोड़ रहा हूं, ये जोड़ होगी। अब जोड़ने पर देखो, देखिए 2n प्लस 2m प्लस में क्या आ रहा है 1। क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 2 से डिविजिबल है क्या, देखो देखिए आराम से देखो, देखिए 2 से डिविजिबल है क्या, क्या इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर मेरे पास में सब में से 2 कॉमन आ जाता, 2 से 2 कट जाता तो मामला बैठ जाता। अगर मैं अलग अलग भाग देने का प्रयत्न करूं तो 2n/2 प्लस में 2n/2 प्लस में 1/2 आ रहा है, ठीक है। ये कट रहा है, ये कट रहा है, परंतु यहाँ 0.5 मिल रहा है, मतलब ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये अपने पास में कैसा नंबर है, फिर विषम पूर्णांक। कैसा नंबर है, विषम पूर्णांक है। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, आप नहीं कर पा रहे तो आप वैसे कर सकते हो, किस प्रकार से भी। एक सम पूर्णांक सोचो अपने माइंड में और एक विषम पूर्णांक सोचो अपने माइंड में। सम पूर्णांक ले सकता हूं मैं, मान लो 6, विषम पूर्णांक लिया मैंने 3, 6 3 9 हो रहा है, जो कि कैसा है, विषम है, माने इवन। और जिस दिन मैं ओड कर रहा हूं तो आप क्या होने वाला है मेरे को, ओड। उसके बाद में 8वां नंबर की बात करते हैं तो क्या आएगा अपना पास में, सम पूर्णांक माइनस विषम पूर्णांक। चाहे विषम पहले लिखो चाहे सम पहले लिखो, कोई समस्या नहीं है, आंसर एक आने वाला है, विषम माइनस सम। देखो देखो सम माइनस विषम करें तो ये इवन लिख देता हूं इसको, और इसको मैं क्या लिख देता हूं। अपन अगर मैथमेटिकली करने का प्रयास करें तो सम पूर्णांक को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 से। विषम पूर्णांक को 2n प्लस 1 से क्या कर रहे हैं, माइनस। तो 2n माइनस 2m माइनस 1 क्या 2 से डिविजिबल है, ये कट जाएगा, परंतु यहाँ 1 क्या देगा 2, डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, 1/2 आने वाला है। और 1/2 जो अपना नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब सीधी बात ये हुई कि ये जो नंबर है अपना 2 से डिविजिबल नहीं है, क्या आ रहा है, विषम। माइनस करके प्रयास करो, 10 करो, माइनस लिखो, 3 करो, 10 माइनस 3 कितना होता है अपने पास में, 7 है, जो कैसा नंबर है, विषम। कैसा पूर्णांक आएगा, विषम पूर्णांक, ओड। प्रयास कर सकते हैं, 10 में से 3 माइनस करके कितना होने वाला है, 7।
उसको उल्टा लिखोगे तो भी कोई समझ होगी। 3 माइनस 10 लिख लो, कितना बना मेरे पास -7, विच इज आल्सो ऑड नंबर। ठीक है, तीसरा और आखिरी नौ नंबर, तीसरा मैं लिख रहा हूं समपूर्णांक। मल्टीप्लाई कर रहे हैं विषम पूर्णांक से। सम पूर्णांक को अगर मैं विषम पूर्णांक से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये इवन लिख रहा हूं, इधर इधर मैं अपना कोड लिख रहा हूं, दोनों को जिस दिन मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने मैथमेटिकली ये 2n हो जाएगा। इसको मैं 2m+1 लिख देता हूं, अपॉन में 2 लिख रहा हूं, तो 2 से 2 सीधा ही कट रहा है। इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, समपूर्णांक। समपूर्णांक बोले तो कैसा, इंटीजर, इवन इंटीजर। ठीक है भाई, ये आप और आप कॉपी कर सकते हो। ये टोटल अपने पास में 9 प्रॉपर्टीज होती है सम और विषम से रिलेटेड। कॉपी करो, देखिए इम्पॉर्टेंट। नंबर्स चल रहे थे अपने पास में, प्राकृत हो चुकी थी, पूर्ण हो चुकी थी, पूर्णांक हो चुकी थी, पूर्णांक में फिर लंबा चौड़ा अपने डिस्कस कर लिया पूर्णांक के भीतर ही। अब अपने पास में लोगों का काम था कि लोग खाली बैठे थे तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो कुछ ना कुछ लोग कर रहे थे। लोगों को सोच रहा था कि क्या क्या किया जाए, तो लोग क्या करते हैं, नंबर्स के साथ में खेल रहे थे। जो पूर्णांक प्राप्त हो गए उनके बाद में उनके साथ में खेलना शुरू किया। जैसे जैसे खेलना शुरू किया तो लोगों ने कभी तो नंबर्स जोड़ने का प्रयास किया। जैसे लोगों के पास दुनिया में नंबर कैसे मिल गए थे, जीरो मिल गया था, पॉजिटिव, सॉरी कैसे कैसे नंबर मिल गए थे लोगों के पास में, जीरो मिल गया था, टोटल नेचुरल नंबर मिल गए थे, और नेगेटिव नेचुरल नंबर मिल गए थे। ऐसी दुनिया के सामने फॉर्मूला अवेलेबल थी। मतलब इनमें से कोई ऐसा तो पहचान लेते थे कि हाँ ये तो अपनी गैंग का आदमी है। अब एक्चुअल में लोग जब जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं तो वहां से देखते हैं कि हाँ ये अपनी गैंग में है या नहीं है। तो लोगों ने सबसे पहले जोड़ने का प्रयास किया होगा, और जैसे ही जोड़ की होगी उसमें 2 + 3 को ऐड किया तो कितना आया था, 5। तो लोगों को लगा ये तो अपनी गैंग का आदमी है, 5 तो बैठा है कहीं ना कहीं, समस्या नहीं। उसके बाद में लोगों ने -1 -2 किया होगा तो -3 आया होगा, ये तो अपनी गैंग का आदमी, कोई समस्या वाली बात नहीं। ऐसे तो नंबर्स मिल रहे हैं अपने को, 5 + 10 को ऐड किया होगा, 15 मिला होगा, जो कि एक नेचुरल नंबर है। ऑब्वियसली ये अपने पास में कहीं ना कहीं अवेलेबल था, दुनिया में था, उस टाइम फिजिबल था, इसका अस्तित्व था, ये विद्यमान था। जोड़ तक काम ठीक चल रहा था। जैसे बाकी करने लगे हैं, किसी ने 10 में से 5 घटाया, किसी ने 5 में से 10 घटाया, 10 में से 5 जाने का मतलब 5 है, 5 में से 10 जाने का मतलब -5 है। ये दोनों नंबर भी कहीं ना कहीं अवेलेबल थे। तो लोगों को लगा कि हाँ जो जोड़ कर रहे हैं बाकी कर रहे हैं, अपने को ज्यादा समस्या नहीं आ रही, क्योंकि वो नंबर्स अपने को उस दुनिया में मिल रहे हैं जहां तक अपन खोज कर पाए। अब लोगों ने गुणा करने का प्रयास किया, गुणा किया, 1 × 0 किया, 0 मिला, 2 × 10 किया, 20 मिला। ये तमाम नंबर्स थे उस टाइम दुनिया में। 3 × 5 कर लिया, 15 मिला, 3 × -4 कर लिया, -12 मिला। ये तमाम नंबर उस टाइम दुनिया में मौजूद थे। मैंने सोचा नंबर्स तो है, जोड़ में आ रहे हैं, बाकी में आ रहे हैं, गुणा में आ रहा है, पर मजा तो उस दिन आया जिस दिन एक आदमी ने खाली बैठे बैठे नंबर्स में भाग देने का प्रयास किया। और जैसे ही 1/2 लिखा, आपको पता है 1/2 का आंसर क्या होता है, 0.5। ये पॉइंट वाली बीमारी उस टाइम तक दुनिया में नहीं थी। प्राकृत थी, पूर्ण थी और पूर्णांक थी, परंतु पॉइंट वाली बीमारी उस टाइम दुनिया में नहीं फैली थी। फिर लोगों ने सोचा ये क्या बीमारी है, ये लिखना क्या। फिर कभी किसी ने लिखा होगा 3/6 आया होगा, 1/2, ये क्या समस्या आई है। और मजा तो उस दिन आया होगा जिस दिन किसी ने 10/3 मान लो या 1/3 मान लो ये लिखा। और उससे भी ज्यादा मजेदार तो वो है जिसने 22/7 लिखा। तो सोचो 10/3, 1/3, 22/7, 3, ये 22/7 लिखा। ये कहानियां रोचक बनाने के लिए लिखे गए। अगर मैं बात करूं 1/3 की, तो आप बाहर ले रहे हो तो आपको पता है 0.3333333 इस प्रकार का नंबर आता है। इसकी मैं बात करूं 10.3333333 इस प्रकार का नंबर। 22/7 की बात कर लेते हैं। 22/7 का नंबर कैसा आता है, 7×21 होता है, पॉइंट लगता है। 1 10 होता है, तो 7 1 होता है, 3 30, 4 28 होता है, 2 20 होता है, 2 14 होता है, 6 60, 8 56, 4 40, 5 35, 5 50, 7 49, 1 10,
एक, 3 30 4 28 2 8 5 7 14 28 57, फिर और आएगा 14 28 57, फिर 14 28 57, इस प्रकार चल रहा है। 22/7 की बात करें तो ये नंबर इस प्रकार चलता है, 10/3 ऐसा चलता है, 1/3 ऐसा चलता है, मतलब लफड़ा हो गया। तो ये दशमलव पड़ा, ये दशमलव क्या चीज है, तो लोगों ने दशमलव के बारे में जानने का प्रयत्न किया, ये दशमलव क्या चीज है। तो लोगों को लगा कि ये कैसा कैसे नंबर आ रहे हैं, अपन ने तो कभी ये पॉइंट देखा ही नहीं था। तो उस संख्या को, दशमलव संख्या को नाम दिया गया। अब दशमलव संख्या में भी कुछ अलग अलग वैल्यू नजर आई लोगों को। मैं 10वीं तक की बात करूं, ये दशमलव संख्या को आप समझना, परिभाषा में बाद में लिखूंगा p/q की हो, आप यहीं से क्लियर करना पहले अपने को कैसे नंबर मिला दुनिया में, दशमलव में कैसे नंबर मिल चुके थे, दशमलव। अब दशमलव में कहानी अलग अलग थी, दशमलव में कहानी कुछ इस तरह थी, एक कहानी कुछ इस तरह थी। अगर दशमलव की मैं बात करूं तो एक दशमलव ऐसा मिला जिसमें जो प्रसार था ना वो शांत था। शांत, शांत का मतलब भाग पूरा पूरा चला गया। अब कभी ऐसी भी सिचुएशन आई जब भाग पूरा गया नहीं और उसे क्या बोला गया, शांत। जैसे जैसे मैं बात करूं 1/2, 1/2 में भाग शांत हो जाता है 0.5 बार, आगे शांत आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं बात करूं अपने पास में 3/2 की, 1.5 भाग शांत हो चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं बात करूं 1/3 की, तो भाग देखो शांत नहीं हो रहा है, आगे बढ़ जा रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। तो दशमलव में दो भाग हो गए, एक तो अपने पास में शांत हो गया, एक अशांत। अब शांत के मैं एग्जांपल की बात, एग्जांपल 1/2 0.5 भाग शांत हो रहा है, 3/2 अपने पास कितना आ रहा है 1.5 भाग शांत हो रहा है, 5/2 अपने पास भाग हो रहा है 2.5 बार, भाग शांत हो रहा है। अपन और बात कर लेते हैं 10/2 कितना आ रहा है 5 भाग शांत हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, ये तमाम कैसे प्रसार है, शांत। अब अगर मैं शांत की बात करूं तो शांत में फिर दो मिल गए अपने को, अशांत में फिर दो किस टाइप के मिले उस पर गौर करना। एक तो ऐसा मिला भाग खत्म नहीं हुआ, मतलब अशांत है, बार 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 किसी चीज की क्या हो रही है, आवृत्ति। एक तो मिला अशांत आवृत्ति, और एक अपने को बाद में मिलेगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1.2 3 4 5 3 2 1 8 9 7 3 2 1। मतलब इसमें आगे वाला नंबर का आइडिया लगा पा रहे हैं क्या, नहीं लगा पा रहे हैं। मतलब ये भाग शांत भी नहीं हो रहा है और इस नंबर्स की रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, मतलब क्या था, अनावर्ती। तो सुनना, दशमलव जो शांत है, आवृत्ति का मैं बात करूं जो भाग खत्म नहीं हो रहा, 1.333333 ऐसे चल रहा है। जैसे मैं लिख देता हूँ 5.434343 या मैं बात कर रहा हूँ 3.142857 14285 ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये तो क्या हो रही है इनकी आवृत्ति। अब अनावृत्ति में बात कर लेते हैं, 2.8342 आवृत्ति नहीं हो रही, 3.32143 आवृत्ति नहीं हो रही, 3.1459 3215 रिपीट नहीं होना चाहिए, बस 2.71328943 कोई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। तो भाग शांत भी नहीं है, आवृत्ति भी नहीं हो रहा है, उसे बोले थे शांत अनावर्ती। भाग अशांत है, आवृत्ति भी है, और भाग कैसा है, शांत। तो ये अपने को दशमलव प्रसार में मिले थे, इस प्रकार के नंबर भाई दशमलव प्रसार में इस टाइप के नंबर होते हैं दुनिया में, जो भाग शांत होता है, अशांत होता है। ये दशमलव, ये एक बार बनाना, फिर इसमें मैं और डिटेल्स आपको लिखवाने वाला हूं। इसको कॉपी करो, देखिए आप। ठीक है, अब होता क्या है, ये आपने पढ़ी हुई चीजें हैं। ये जो दशमलव प्रसार शांत है, जो दशमलव प्रसार शांत है, उन संख्याओं को बोला जाता है परिमेय संख्या। इस प्रकार की संख्या परिमेय संख्या। जो प्रसार अशांत है परंतु आवर्ती हो रही है, उसे भी क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। परंतु जो भाग अशांत है और अनावर्ती हो रही है, जिसकी आवर्ती नहीं हो रही है, उसे कौन सी संख्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या। तो ये थी अपने पास में परिमेय, और ये कौन सी थी, अपरिमेय।
तो शॉर्ट कट में अगर अपन समझे, इससे बात करें, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती अगर हो रही है तो वो अपने पास में क्या है, परिमित संख्या। और अगर मेरे पास में अशांत अनावर्ती हो रही है तो वो मेरे पास में कैसी संख्या है, ए परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, ए परिमेय संख्या। ठीक है, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, परिमेय हो चुकी है और क्या हो चुकी है, ए परिमेय। अब विद्यार्थी एक चीज और ध्यान रखना, वो ध्यान रखने चीज ये होगी कि जब ये 22/60 कभी डिराइव हुआ था, 22/60, ये ऐसा माना जाता है प्लेटो की देन है। 22/60 की अगर मैं बात करूं तो 22/60 की कहीं ना कहीं जब खोज हुई होगी तो ऐसा मान्यता है, एक बार प्लेटो पुराने जमाने में ऐसे अपने पास सेकंड बोर्ड पर लिख लिया, पास वो कॉपी में ले लिया, कॉपी में पेन, ऐसा पुराने समय में अवेलेबल नहीं होता था। तो ऐसा माना जाता कि प्लेटो एक बार ये भाग कर देते हैं, 22/7 का भाग देते हैं। अब भाग देते देते क्या कि वो अंदर बैठे थे अपने रूम में और ऐसे जमीन पे लिखा बैठा, ऐसे ऐसे पीछे खिसक रहे थे, तो भाग देते देते पीछे खिसक रहे थे वो, और ऐसा माना जाता कि उनको भाग ऐसे 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 उधर हुआ था और उधर घर से बाहर चले गए। फिर कोई लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने बताया था कि आप कहाँ बैठे, मैं तो भाग गया था साथ में, ऐसे ऐसा हुआ। तो लोगों ने वहां कई माइंड में ऐसा आया था कि ये चीजें बार बार भाग लेने के पीछे पीछे खिसक रहे हैं, ऐसे तो भाग कभी एंड ही नहीं होगा, तो ऐसे चीजों का क्या जुगाड़ है अपने पास में। तो लोगों को लगा जैसे अपन 22/7 का भाग दे रहे हैं, जैसे अपन 22/7 का भाग दे रहे हैं, 22/7 का भाग देने का तात्पर्य ये रहा मेरे पास 22, ये रहा मेरे पास में 7, भाग देने क्या आएगा, वो 3.7 21 हो रहा अपने पास में, 1 10 1 3 30 4 28 2 20 2 14 6 7 8 4 40 5 35 5 50 7 49 14 28 57 14 28 57 और क्या चल रहा है 14 28 57, ये चल रहे अपने पास में नंबर 14 28 57, लिखा 14 28 57 14 28 57। किस प्रकार के नंबर चलेंगे आगे, 14 28 57, किस प्रकार वो प्लेटो भाग दे रहा था और लिखते जा रहा था, मतलब भाग अपन जैसे देते हैं, एक बार ये लिख लेना, ये लिख लो, अब देखो वो भाग कुछ इस तरह दे रहा था, 22 में भाग दे रहा था किसका, 7 का। अब भाग दे रहा तो उत्तर क्या आ रहा था, 14 28 57, 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट, फिर 14 28 57, वो पीछे पीछे भाग भी इधर चल रहा है, फिर आगे 14 28 57, फिर 14 28 57। तो एक समझदार व्यक्ति आया तो बोला तो इतना तो करेगा तो फिर तो तेरे को सारी जिंदगी बीत जाएगी, ये भाग खत्म ही नहीं होगा, क्या इसका क्या उपाय है। तो लोगों ने कहीं ना कहीं इसका सुझाव देने का प्रयत्न किया होगा, तो लोगों को लगा होगा कि जो 14 28 57 है ये यहाँ पर भी है, ये 14 28 57 यहाँ पर भी है, ये 14 28 57 यहाँ पर भी है, ये 14 28 57 यहाँ पर भी है। कहने का तात्पर्य आगे वाला ये भाग मत दो, अपना आप लिखते जाओ, क्या आएगा 14 28 57 14 28 57, यह क्यों कर रहे हो आप। तो फिर एक चीज और माथी माई होगी कि 3.142857 है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको किससे लगा दिया गया, 14 28 57 के ऊपर क्या लगा दिया, किसका चिन्ह लगा दिया, बार से क्या पढ़ा जाता है, बार। तो ये बार आती है आप समझ जाओगे, अब आगे 14 28 57, आगे और 14 28 57, आगे और 14 28 57, कितनी बार आता है ये 14 28 57, अनंत बार आता है। ठीक है, अब 1.3333 को अगर बाहर से रिप्रेजेंट करना होगा तो 1.3 के मैं क्या लगाने वाला हूं, बार। 3 के बार लगा दिया, मतलब 3 3 3 की बार बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, अनंत बार। ठीक है, ये था अपने पास में दशमलव प्रसाद से शांत और अशांत बताने का तरीका। ठीक है भाई, ये कॉपी कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो वापस, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपन डेफिनेशन पर गौर करते हैं। डेफिनेशन पहला नंबर है अपने पास में परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या की अगर बात करें, आप इस स्तंभ पे गौर कर रहे हो तो इन 5 पे गौर करना, ये वर्ड्स जो लिखे हुए 5, क्या लिखा हुआ है, रेशियो। रेशियो माने क्या होता है, अनुपात। कोई भी दो चीजों का अनुपात अपने पास में क्या कहलाने वाला है, परिमेय संख्या। क्या होगी परिमेय संख्या की डेफिनेशन, छोटी क्लास में पढ़ते हैं, वे संख्या जिन्हें, अनुपात होगा, वे संख्या जिसे P/Q के रूप में
लिखा जा सके तथा पी और क्यू पूर्णांक हो और जो अपना क्यू है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। देखो वे संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके तथा p और q पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू जीरो हो। अगर बट्टा में जीरो होगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा, जो अपने पास में पॉसिबल नहीं। एक परिभाषित है तो परिभाषा होगी जिसे p बटा q के रूप में लिखेंगे और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। आगे परिमेय संख्या को कैपिटल Q से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, कैपिटल Q से निरूपित करते हैं। अब अपने पास में एग्जांपल की मैं बात करूं, किस किस टाइप के एग्जांपल आने वाले हैं। अच्छा, कौन कौन सी संख्या होगी जिसे p बटा q के, जैसे क्या 1/2 परिमेय संख्या, क्या जीरो परिमेय संख्या है क्या। देखो जीरो क्यों परिमेय संख्या, क्यों जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूं, जो कि अपने पास में कैसी संख्या, परिमेय संख्या, सीधी बात है। अच्छा जीरो है तो फिर माइनस का 2 भी होगी, माइनस का 3 होगी, इसके बटा 1 लिख सकता हूं मैं। 22/7 भी तो परिमेय संख्या है, इधर फोर करना अपने पास यही है क्या। 22/7 की वैल्यू क्या होगी, 14/57 जिसकी आसान है और की, और वो किस प्रकार की संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है। ये 22/7 तो है परिमेय संख्या ना, 22/7 है। आप माइनस का 22/7 भी लिख सकते हो और 5 लिख सकते हो। ये तमाम एग्जांपल किससे हैं, परिमेय संख्या के एग्जांपल है, कॉपी करो नहीं। निकलिए, आपको उम्मीद करता हूं। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन, डेफिनेशन की। ए परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर। अब डेफिनेशन क्या होने वाली है, वे वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक आगे पढ़ लेंगे पर आप अपनी भाषा तो समझ लो। वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है, वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है उन्हें ए परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं, उन्हें ए परिमेय संख्या कहते हैं। वे तमाम संख्याएं जो क्या नहीं है अपने पास में, वास्तविक नहीं है, सॉरी वास्तविक है जो परंतु परिमेय नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे अपन, ए परिमेय संख्या। एग्जांपल की बात करते हैं, मोटे मोटे एग्जांपल, जैसे 1.2354322 रिपीट नहीं होगा, मतलब एक परिमेय। 3.14582732928442 किस प्रकार की संख्या, एक परिमेय। √2, √3, √5, रूट के भीतर जो भी अभाज्य संख्या, रूट है उसके भीतर कैसी संख्या अपने पास में, अभाज्य संख्या, वो तमाम संख्याएं अपने पास में किस प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या। और दो वेरी 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 मोस्ट एग्जांपल, दो वेरी वेरी मोस्ट एग्जांपल कौन से होते हैं, एक तो होता है अपने पास में पाई और एक मेरे पास में होता है ई। अब क्या है ये, इसको बोला जाता है नेपियर गुणांक। ये है अपने पास में नेपियर गुणांक, नेपियर गुणांक लोग में काम आने वाला, वो चैप्टर पढ़ेंगे अपन। और पाई तो आप जानते हो। अब बच्चों यहाँ पर एक कंफर्म ये कर लेना आप कि आप छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हो तो 10th में भी आप काम ले लेते हो, पाई का मान 22/7 रखना है। वो सवालों में देता है पाई का मान कितना रखना, 22/7, परंतु हकीकत में पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पहले क्लियर कर देता हूँ। वो ज्यादा फर्क है इनमें, फर्क इतना है कि जो पाई है ना वो मेरे पास में किस प्रकार की संख्या है, ए परिमेय संख्या है, और जो मेरे पास में 22/7 है ना वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। इतना फर्क आप सोच लो।
पाई मेरे पास में ए परिमेय है और 22/7 परिमेय है। एक चीज आप ध्यान रखना, पाई का मान 22/7 लगभग होता है, फिक्स 22/7 नहीं होता, विशेष ध्यान रखना। पाई का मान लगभग 22/7 होता है, परंतु फिक्स 22/7 होना जरूरी नहीं है। ये वेरी वेरी मोस्ट एग्जांपल है, ध्यान रखना। पाई का मान लगभग 22/7 लिख दो, या आप इसको क्या लिख दो 3.14। और जो ई है ना, ये नेपियर गुणांक, इसका मान होता है 2.71, ये भी लगभग होता है, ये भी क्या होता है लगभग। ई का मान 2.71, पाई का मान 3.14 लगभग, ये भी क्या है अपने पास में लगभग, लगभग का चिन्ह होता है, ये लगभग का चिन्ह। तो फिर ध्यान रखना, पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता है, पाई का मान लगभग 22/7 होता है, फिक्स 22/7 पाई का मान नहीं होता। ये वेरी 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 मोस्ट है। और दो मोस्ट एग्जांपल कौन से होते हैं, पाई और ई, जो किसके एग्जांपल है, ए परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये थी अपने पास में परिमेय और ए परिमेय संख्या। अब कल की क्लास में अपने स्टडी करने वाले हैं परिमेय और ए परिमेय संख्या से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। परिमेय संख्या और ए परिमेय संख्या क्या क्या होती है, उसके बारे में तमाम प्रॉपर्टीज और बहुत शानदार प्रॉपर्टीज है। तो इन पर बने रहना और बढ़िया बढ़िया चीजें सीखो। और भी बहुत बहुत धन्यवाद।